हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका टॉपिक चल रहा था फैमिली लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में बताया और उसकी डेफिनेशन। आज हमारा टॉपिक है स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो एक पारिवारिक जीवन चक्र होता है वो 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो उसमें प्रथम अवस्था आती है, फिर आती है विस्तृत अवस्था और थर्ड आती है संकुचित अवस्था। तो जब एक नव दंपत्ति होते हैं, यानी एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है और वो एक विवाह के बंधन में जब जुड़ते हैं तो वो नव दंपत्ति होते हैं। और जब वो अपने एक नए परिवार की शुरुआत करते हैं या वे नए पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो उनकी प्रथम अवस्था होती है, यानी कि वो प्रारंभिक अवस्था होती है उनके पारिवारिक जीवन चक्र में प्रवेश करने की। ठीक है, तो जिसके यानी कि उसके अंदर भी और हमारे जो है पार्ट्स हैं, तो जिसमें है पहला परिवार का निर्माण करना, यानी कि संतान उत्पत्ति का होना। दूसरा है समायोजन, यानी कि एक तरीके से एडजस्ट करना। अगर किसी की एक संतान है या 2 है तो उसी के अकॉर्डिंग अपना समायोजन बिठा करके रखना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। ठीक है, और उनकी शिक्षा का हर एक चीज़ में लेकर के एक एडजस्टमेंट, एक समायोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या कार्य को लेकर के समायोजन का होना। अगर दोनों ही व्यक्ति जॉब करते हैं तो बच्चों के पालन पोषण का कैसे करना, हर एक चीज़ का समायोजन, प्लानिंग उनको करनी होगी, एडजस्टमेंट उनको करना होगा। चाहे वो अपने फ्यूचर तक को लेकर के वो पहले से ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में शुरू कर देते हैं और वो अपनी प्रारंभ जो उनकी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था, उसमें ही वो अपने दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए जो होते हैं वो तैयार होने लगते हैं। तो यानी अपने आगे तक की फ्यूचर की प्लानिंग को सोच करके चलते हैं, या उनको अपने दीर्घकालीन यानी कि आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होंगी या उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अपने बच्चों के प्रति, तो उनको जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो पहले ही जो होते हैं वो तैयार होते हैं या वो एडजस्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा कम करना होता है एडजस्टमेंट में, अगर आपको एक अपना सही जीवन स्तर बनाना है अगर। ठीक है, तो लास्ट में आता है संतान उत्पत्ति, है ना। तो परिवार का निर्माण करना, समायोजन करना और संतान उत्पत्ति, इस तरह ही विस्तृत अवस्था जो होती है वो प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत समय की होती है। यानी कि जो एक व्यक्ति का लगभग आधे से ज़्यादा जीवन जो होता है वो विस्तृत अवस्था का ही होता है। तो इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं, बच्चों का जन्म हो चुका होता है, तो बच्चों जो है वो कई अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं। और तो जिसमें आती है शैशवावस्था, यानी कि जो बच्चे उन नव दंपत्ति की संतान उत्पत्ति है उनकी शैशवावस्था आती है, तो जिसमें होती है उन बच्चों की स्कूल पूर्व अवस्था। फिर आती है बाल्यावस्था और फिर आती है किशोरावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चा स्कूल पूर्व यानी स्कूल से जाने वाली अवस्था होती है, जिसमें वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खेलना सीखता है। जब वो इन एक्टिविटियों को थोड़ा थोड़ा करने लगता है, सीखने लगता है, तो वो उसकी धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी बाल्यावस्था आ जाती है, जो स्कूल अवस्था भी कही जाती है। तो जिसमें बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है और अपनी स्कूल की लाइफ को जीना शुरू करता है, एजुकेशन को प्राप्त करता है, पढ़ता है। ठीक है, फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, जो एक महाविद्यालय अवस्था कही जाती है, तो वो व्यक्ति की जो होता है, जिसमें व्यक्ति जो होता है बालक पूरा मैच्योर हो चुका होता है और जो वो विद्यालय
जाने लायक हो जाता है तो वो उसकी अवस्था होती है। और जब वो इन अवस्थाओं को पार कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं एक नौकरी की तलाश में होता है, या वो नौकरी ढूंढ चुका होता है, या वो अपना कोई काम कर रहा होता है। तो यानी वो बच्चा जो होता है वो एक तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है। तो जब उसका विवाह कर दिया जाता है तो वो बच्चा अपने नए परिवार की शुरुआत करता है। लेकिन जब बच्चा महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर चुका होता है तो वो जो होता है अपनी आने वाले फ्यूचर के लिए या उसका जो होता है विवाह कर दिया जाता है। फिर आती है संकुचित अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में जो नव दंपत्ति थे उनकी संतानें बड़ी हो चुकी हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने लायक हो चुकी होती है। तो उनकी जब विवाह हो जाते हैं और उनकी संतानें हो जाती हैं तो जो वो नव दंपत्ति थे वे वापस से पुनः जो होते हैं वो दोबारा से दो ही व्यक्ति में रह जाते हैं, जहाँ से उनकी दो व्यक्तियों से एक नए परिवार या नए परिवार की निर्माण की जो अवस्था थी वो वापस से संकुचित अवस्था, यानी जहाँ से उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल फैमिली लाइफ साइकिल शुरू करी, यानी दो व्यक्तियों से उन्होंने शुरू करी, उनकी संतान उत्पत्ति हुई, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो उनका विवाह किया। तो विवाह के बाद वे वापस से जो है दंपत्ति जो है पुराने दंपत्ति वो वापस से दो ही रह गए, यानी कि वो पूरी अवस्था से होकर के गुजर करके वापस से संकुचित और छोटी अवस्था हो जाती है। तो जिसमें आरंभिक अवस्था है, आर्थिक पुनर्वस्था है और सेवानिवृत्ति की जो है अवस्था है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक पुनर्वस्था वो होती है जिसमें जब वो अपनी विस्तृत अवस्था में होते हैं और वो अपने बच्चों के पालन पोषण शिक्षा में करते हैं, तो वो वापस से जब उनकी संकुचित अवस्था होती है तो वापस से वे अपनी आर्थिक पुनर्वस्था में आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, तो वो ये आर्थिक पुनर्वस्था हो जाती है। फिर आती है सेवानिवृत्ति की अवस्था। तो स्टूडेंट्स इसकी जो डिटेलिंग है देखिए, ये है इसकी डिटेलिंग, जिसमें है प्रथम अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में न केवल व्यवस्थापन समस्याएं सामने आती है, वरन यह वह क्षण होता है यानी कि जब दो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की स्थिति में योगदान देते हैं। जब एक पुरुष व स्त्री नवविवाहित दंपत्ति होते हैं और जो अपने नए पारिवारिक जीवन में जो है प्रवेश करते हैं, तो जो प्रारंभिक अवस्था होती है फैमिली लाइफ साइकिल की वो दो व्यक्तियों से शुरू होती है, यानी एक स्त्री एक पुरुष से शुरू होती है, उनका विवाह होता है। उसके उपरांत यानी कि वे तब एक अपनी फैमिली लाइफ साइकिल की पहली स्टेज यानी प्रथम अवस्था में होते हैं, जिसमें वो अपने कुछ दीर्घकालीन उद्देश्यों के बारे में भी सोचते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी सोचते हैं या अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं। फिर आता है ग्रॉस एप्रेंडल के अनुसार प्रथम अवस्था में दीर्घकालीन लक्ष्य कार्य की आदतें उत्तरदायित्व का विभाजन हो जाता है और अन्य प्रारूप निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है द्वितीय अवस्था। तो देखिए यानी कि विस्तृत अवस्था कही जाती है। तो विस्तृत अवस्था प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा अधिक समय तक चलती है और ये प्रथम शिशु के जन्म से बच्चे के घर छोड़ने तक का समय रहता है, यानी कि जब एक शिशु जन्म लेता है अपने परिवार में और जब उसका विवाह हो जाता है बड़े होने के उपरांत और वो एक नए परिवार का निर्माण करता है, तो तब तक का समय होता है विस्तृत अवस्था का। तो इनमें 3 या 4 उप अवस्थाएँ रहती हैं, यानी कि विस्तृत अवस्था में, जिसमें शिशुपालन और स्कूल पूर्व अवस्था, ये 2 बार लिखा गया है, प्राथमिक स्कूल अवस्था, उच्च स्कूल अवस्था या कुछ परिवारों में महाविद्यालय अवस्था भी होती है। तो यदि परिवार में एक से अधिक बच्चे हों तो परिवार में एक साथ
2 या 3 उप अवस्थाएँ चलती हैं और कम से कम ये अवस्थाएँ 20 से 25 वर्ष चलती है, यानी कि जैसे कि इसका नाम है 20 से 25 वर्ष, यानी कि सबसे बड़ी या सबसे लंबे समय तक की अवस्था मानी जाती है, जिसमें बच्चों का पालन पोषण शिक्षा से रिलेटेड कार्य होते हैं, जिसमें बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, उन्हें बोलना सिखाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। तो ये जो होती है सबसे विस्तृत अवस्था होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।